स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ कहाँ पर है? जरा डायरेक्टर साहब एक बार कल की फोर्स जो सबसे बड़ी थी वो लेके आइएगा, दैट्स निफ्टी एफएमसीजी, और ये करीब करीब 56,709 पे एक बार फिर से अपने ऑल टाइम हाई पे खुला है। याद रखिएगा इंडेक्स का भी ट्रेड करने का टाइम नहीं है, अभी छोड़ दीजिए, अभी बैकफुट पे आने दीजिए उसको, और लेवल पे नजर रखिएगा। टाटा कंज्यूमर 3% की तेजी के साथ 1078 ऑल टाइम हाई, स्ट्रॉन्ग मूव, और मैं ढूंढ रहा हूं कि आईटीसी कहाँ है जनाब। आईटीसी इंडेक्स के लिए आज एक बड़ा ही क्रिटिकल स्टॉक है, मेरे मायने में आज आईटीसी स्टॉक ऑफ द डे है। 466.7 आज इसकी जो वाइब्रेशंस है मैं फील कर सकता हूँ, और साथ ही साथ और कुछ काउंटर जहाँ पे तेजी है उसमें टाटा मोटर्स, आज एक बार इसका नया शिखर। याद रखिएगा टाटा मोटर्स के रोलोवर्स बहुत इंप्रेसिव हैं, बहुत इंप्रेसिव हैं। उसके बाद टाटा कम्युनिकेशन, आज जो मानस की कॉल थी आज खुली ठीक ठाक है और अच्छा करती हुई। आईएक्स जिसका जिक्र हमने कल क्लोजिंग में किया था, स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ, और आईएक्स इस प्राइस के साथ एट 166 ऑलमोस्ट, याद रखिएगा इट्स फ्यूचर्स जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे है। और कुछ गेनर्स में एक बार पीएनबी और दिखा दीजिए बस, 9715 पीएनबी 9715, दैट मीन्स अपने जो वो कल की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में फ्यूचर का जिक्र कर रहा हूँ, ये स्पॉट है कल की कैंडल के हाईएस्ट क्लस्टर पे आके ट्रेड करता हुआ। और पीएसयू बैंक्स, इन पर नजर रखिएगा। ट्रेड पिक करना शुरू करते हैं। प्रकाश सर, आप क्या पिक करेंगे? आज आपका सबसे जो पहला कॉल है वो क्या रहेगा? आज का जो पहला कॉल है वो है IEX। इसका जो मेरा टारगेट है मीडियम टर्म के हिसाब से 165 पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन 200 तक जाएगा। लेकिन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू 170 ठीक ही नजर आता है, क्योंकि IEX एक बॉटम आउट हो चुका और अप ट्रेंड शुरू हुआ है। स्टॉप होगा 163 का IEX। ओके, प्रकाश सर की कॉल हो गई IEX, ये आप पिक कर रहे हैं, और पोस्ट ओपनिंग आपका IEX, कल भी हमने इस स्टॉक की बात की थी, इट्स 166.45। मानस आपका ट्रेड क्या रहेगा? आपका टाटा कम्युनिकेशन अच्छा मूव दे रहा है। तो वीरेंद्र जी, मेरा जो ट्रेड है वो बलरामपुर चीनी है। बलरामपुर चीनी पिछले 5 दिनों से अगर आप देखेंगे तो 60 मिनट चार्ट पे हाई टॉप शायद बना रहा था। आज स्टॉक ने 20 डे और 200 डे मूविंग एवरेज को एक ही दिन में रिगेन कर लिया है। आई थिंक यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। 402 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए। 422 रुपए तक के टारगेट्स आपको बलरामपुर चीनी में देखने को मिल सकते हैं। दोनों कैश लेवल्स मैंने बताए हैं। ऑप्शन में आप 410 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 22 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए। 15 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 40 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, तो बलरामपुर चीनी में एक तेजी का ट्रेड, मानस ने एक स्वीट स्टार्ट लिया है आज के ट्रेड में। हमारे साथ चंदन तापड़िया भी जुड़ गए। चंदन, गुड मॉर्निंग, बताइए इस समय का ताजा ट्रेड। जी गुड मॉर्निंग। देखिए, मैं यहाँ पे फोकस करूँगा सिलेक्टिव पावर, एनर्जी, गैस, इन सब नाम पे, और यहाँ पे जो फोकस ट्रेड रहेगा वो मैं फोकस करना चाहूँगा आपका गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल पे। गेल का मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, और हमने देखा कि यहाँ पे कंटिन्यूसली वीकली चार्ट पे हाई टॉप हाई बॉटम के सीक्वेंस बने हुए हैं। स्टॉक अपने ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई के आसपास है, तो गेल पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। 160 के आसपास लें। 157 का सपोर्ट है 165 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए गेल में एक अपॉर्चुनिटी, और गेल वैसे भी रेडार पर है। 195 का टारगेट मोतीलाल ओसवाल से आया है, और वही ट्रैक कर रहे हैं चंदन भी। आशीष बहेती, बताइए आपका ट्रेड। में मारुति पे खरीदारी की सलाह रहेगी। अच्छा अपटेक देखने मिला है मारुति में। स्टॉक अभी भी अपने 20 डेमा के नीचे है, तो हमें लग रहा है जिस का सेटअप बना हुआ है ये इसे सरपास करता हुआ देखने मिल सकता है। 10,600 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 10,200 का एक एसएल मेंटेन करें। ओके, मारुति, हाँ मारुति, एक बार थोड़ा सा मैं वक्त लूँगा यहाँ पे, जरा मारुति को डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये स्टॉक ऐसा है, आई मीन 1339 पे जब प्राइस पे आया है, मैं अगर अपने चार्ट को कुछ देर के लिए सीरीज पॉइंट ऑफ व्यू में कन्वर्ट कर दूं, यानी एक्सपायरी टू एक्सपायरी चार्ट लूं, यानी एक कैंडल एक सीरीज क्या, तो इसने लगभग पूरी पिछली सीरीज पार्टिसिपेट नहीं किया, रेस्ट लिया है, बट ओपनिंग पॉइंट जोन अच्छा है, और डेली पर आज अपना लास्ट डे एवरेज, दैट्स 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉस करता हुआ। आशीष जी, अच्छे लेवल पे आपने पिक किया है, स्पॉटिंग आपकी बेहद शानदार है। प्रशांत, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी वीरू जी, मेरा फर्स्ट चॉइस मारुति था, बट क्योंकि आशीष जी ने वो पिक कर लिया है, मैं इंडिगो के साथ जाना चाहूंगा। राइजिंग 20 डेमा और 5 दिनों से बिल्कुल वही सपोर्ट ले रहा है, और एक स्क्वीज सी बनी हुई है, करीबन 2940 स्पॉट ट्रेड कर रहा है। तो 2910 स्टॉप लॉस रख के हम करीबन 3000 या 2990 ये टारगेट्स के लिए इसको बाय कर सकते हैं।
ओके, इंटरग्लो एविएशन और आप इसको पिक करते हुए अमित जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी वीरेंद्र जी, मैं अपोलो टायर्स के साथ जाऊंगा। अपोलो टायर्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो लगभग 430 440 के लेवल पे स्टॉक में ब्रेकआउट आया था। उसके बाद एक हमने शार्प मूव देखा था 480 तक के लेवल्स पे। तो रिसेंटली स्टॉक अपने सपोर्ट पे पुल बैक किया और वहीं से रिवर्सल दिखा रहा है। स्टॉक करंटली 10 डेमा के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। तो 438 का स्टॉप लॉस रहेगा और 455 और 460 तक के टारगेट्स रहेंगे। ओके, अब लेके आइए पीएनबी में जरा। आप पीएनबी को लेके आइए जरा, प्राइस देखिए अपनी स्क्रीन पे, इट्स 97.5। उसके बाद लेके आइए आप एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक एक बार फिर से आज मतलब क्रिटिकल स्टॉक रहेगा। 1702 पे आके ट्रेड करता हुआ, कल इसने रेस्ट लिया था, ये तो लाजमी था क्योंकि परसों तरसों बहुत चला भी था, पर आज 1702 पे स्टिल उस ऑप्शन बेस के ऊपर ट्रेड करता हुआ। बट आज ऑटो में स्विंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग विजिबल हैं। अब अभी लाइन लगी हुई थी कि मारुति को कैसे पिक करें, बट आप लुक एट टाटा मोटर्स, इट्स 765 येट अनदर हाई। मैं आपको एक डेटा देता हूँ मेरे पास। इनफैक्ट मेरे पास जो रोलोवर्स की समरी थी उसमें टाटा मोटर्स रोल इसके 95% रोल रहे थे, याद रखिएगा 95% रोल। वो स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन का एक इंडिकेटर होता है। आपका व्यू इस वक्त इस पर आशीष, टाटा मोटर्स 760 430? जी वीरेंद्र जी, काफी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है टाटा मोटर्स का, और जिस हिसाब से इन लेवल्स पे भी मतलब ऑल टाइम हाई पे भी इसमें बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है वो काफी शानदार है। अगर पिछले 2 दिन से वॉल्यूम कैश में अगर मैं डिस्कस करूं तो करीब करीब 15 मिलियन शेयर्स के वॉल्यूम हो रहे हैं, विच इज वेरी इंप्रेसिव। और हमें लग रहा है ये वेल प्लेस्ड है 785 तक के लेवल्स दिखाने के लिए। तो खरीदारी की सलाह है, इन लेवल्स पे भी पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस जो है 750 का रखना पड़ेगा इसमें। तो टाटा मोटर्स में एक अच्छा खासा मोमेंटम इस समय बनता दिखाई दे रहा है, वो एक ट्रेड आप लेकर आए। अच्छा, बाय द वे, गाबा साहब ने आईएक्स जो पकड़ा वो इस समय स्टॉक करीब 2.5% ऊपर है और ओपन इंटरेस्ट एडिशन करीब 3% के आसपास का होता हुआ, तो जोरदार तेजी। संवर्धन मदरसन में भी एक अच्छा खासा पिकअप देखने को मिल रहा है। ये ट्रेड फटाफट से पहले ले लेते हैं। अमित देखिएगा प्लीज, 2-2.25% ऊपर संवर्धन मदरसन, लगे हाथ यहाँ पर तेजी बन रही है। जी एक सेकंड, आई एम सॉरी मैम, मेरा थोड़ा सिस्टम एक बार हैंग कर गया। नहीं, अच्छा नहीं दिख रहा है, कोई नहीं। मानस आप देख पाएंगे क्योंकि मोमेंटम है स्टॉक में खुलने के साथ ही। बिल्कुल, देखिए आप स्टॉक तैयार है फ्रेश ब्रेकआउट देने के लिए। 100 रुपीज के ऊपर अगर निकलेगा तो कम से कम 106-107 रुपए तक की रैली देखने को मिलेगी। तो ट्रेंड बहुत बुलिश है। अगर 5-6 दिन से देखिए तो हाई टॉप्स हाई बॉटम्स बन रहे हैं, तो अभी भी खरीदारी करनी चाहिए। 9750 के स्टॉप लॉस से 104 रुपए और 107 रुपए के टारगेट के। ओके, ये फिलहाल आपके लिए एक ट्रेड संवर्धन मदरसन में आपको दिख रहा है। लेकिन एक स्टॉक जो आपको चमकता दिखाई देगा निफ्टी में, निफ्टी का टॉप गेनर है और वायदे बाजार का भी टॉप गेनर, वो है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। लगभग 3% के गेन्स आ चुके हैं इस समय, 1066 के लेवल्स पर कारोबार करता हुआ। प्रशांत सावंत, एक बार इसका चार्ट निकाल कर रखिएगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, कंपनी ने अनाउंस किया था कि टाटा कॉफी और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का मर्जर होगा। यह अनाउंसमेंट पहले आ चुका है। अब ये इफेक्टिव होगा दरअसल 1 जनवरी, और उसी के चलते स्टॉक में फिर से जोश बनता दिखाई दिया है। वैसे 2 एंटिटीज मर्ज होने वाली टाटा कंज्यूमर में, एक है टाटा कॉफी, और वो मर्जर रेशियो में आपको एक बार फिर याद दिला दूं, 1 जनवरी से ये लागू होगा। तो 14, आपके पास अगर 55 टाटा कॉफी के शेयर हैं तो उसके सामने आपको टाटा कंज्यूमर के 14 शेयर मिलेंगे। इसीलिए टाटा कॉफी भी आपके सामने तेजी दिखा रहा है। साथ ही साथ टाटा ग्लोबल बेवरेजेस, यानी कि जो पानी वाला बिजनेस था, वो भी मर्ज होगा टाटा कंज्यूमर में, और वहां पर मर्जर रेशियो लगभग आई थिंक 1:1.14 के आसपास का है। तो 100 शेयर अगर आपके पास टाटा कॉफी के थे, 114 शेयर आपको टीजीबीएल के मिलेंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट मर्जर रेशियो है वो लिस्टेड टू लिस्टेड कंपनियों का है। टाटा कॉफी के 55 शेयरों के सामने आपको 14 शेयर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के मिलेंगे। अब प्रशांत जी बताइए, चार्ट में और कितना एक्शन बनता दिखाई देगा? ये अभी रिसेंटली 1000 के ऊपर निकला और इस इवेंट का इंतजार था, अब वो डेट भी आ गई। तो हर्षा जी, इसमें एक टिपिकल स्ट्रेंथ नजर आ रही है। वो क्यों नजर आ रही है? क्योंकि इसने पिछले 7 दिनों में प्रीवियस डे लो को टच भी नहीं किया है, जो एक स्ट्रॉन्ग इसमें कन्विक्शन दिखा रहा है मूव में, और ये दिखा रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग हैंड्स के हाथों में है। तो यहाँ पे अब थोड़ा स्ट्रेच्ड है, इस पे आप बाइंग नहीं कर सकते। जिनके पास पोजीशन हो उनको ट्रेल करना होगा करीबन 1050-55 के बीच ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के।
अब इस स्टॉक के लिए जो एंट्री लेवल्स होंगे वो करीबन 1030 1035 के आसपास होंगे। तो जब भी नेक्स्ट डिप आए आपको यहाँ पे बाइंग के मौके ढूंढने होंगे। ओवरऑल बहुत स्ट्रेंथ है, तो यहाँ पे डिप के लिए वेट कीजिए और एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स ट्रेल कीजिए 1055। अच्छा, वैसे इस ट्रेड में सोनली सिर्फ टाटा कंज्यूमर को नहीं देखना है, आपको टाटा केमिकल को भी देखना है, क्योंकि अब नाउ इट्स ऑल कमिंग बैक टू मी, क्योंकि काफ़ी पहले अनाउंस हो चुका था। टाटा केमिकल में सॉल्ट, कुछ टी, कुछ संपन्न का जो कारोबार था वो भी टाटा कंज्यूमर में गया। अब जब हम टाटा कंज्यूमर के मैनेजमेंट से बात करते हैं तो इन सब चीज़ों पर वो उल्लेख करते हैं, टाटा केमिकल्स नहीं उल्लेख करता। तो इफेक्टिव वो कारोबार का मर्जर हो चुका, ये प्राइस एक्ट, ये क्लियरली ये मर्जर रेशियो अब इफेक्टिव आता हुआ दिखाई देगा। शेयर धारकों के हाथ में अब टाटा कंज्यूमर वाले शेयर आएंगे, तो उस लिहाज से मेरे ख्याल में ये जो 1.14 वाली मैं बात कर रही थी वो टाटा केमिकल्स के साथ जुड़ी हुई है। तो टाटा केमिकल्स का शेयर भी आप एक बार दिखा दीजिए, उस पर नजर रख लेते हैं, क्योंकि टाटा कॉफी तो हमने देख लिया था। तो टाटा केमिकल्स 0.69% ऊपर है। क्लियरली जो ट्रेड बन रहा है वो टाटा कंज्यूमर में ही बन रहा है, वो आपको स्टॉक इस समय अगर लेना है तो लेना है। तो ये बात आपके लिए टाटा कंज्यूमर, टाटा कॉफी और टाटा केमिकल्स पर। इस बीच दबे पांव से थोड़ा सा एक्शन आईटीसी अपने नाम करने लगा है, वहां पर मोमेंटम। लेकिन वीरू, आपकी नजर ये इंडस टावर और वोडाफोन आइडिया पर गई है क्या? मौका मिलते ही ये स्टॉक्स निकल पड़ते हैं, और इस सीरीज की शुरुआत में भी करीब 2-2.5% तक के गेन्स आना शुरू हो चुके हैं दोनों ट्रेड्स में। इंडस टावर चल अच्छा रहा है हर्षता, और इनफैक्ट आइडिया भी चल रहा है। बस दिक्कत यह है कि दोनों ही स्टॉक्स जो हैं वो अभी भी एक अपने चैनल के अंदर है। दरअसल 195 से लेकर करीब 205 अगले 10 रुपए के बीच में इसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। जरा कैंडलस्टिक चार्ट रखिएगा, जहां से ये क्रैक हुआ था मिड ऑफ सीरीज में 14 दिसंबर को ये क्रैक हुआ था, जब ये करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि 204 से क्रैक होके 194 तक आया था। तो वो एक प्रेशर पॉइंट है। मैंने आपने कहा है तो उसका चेक ले लेते हैं। मानस, आपका व्यू, उसके बाद में एक ऑप्शन ट्रेड पे आऊंगा। इंडस जी, तो देखिए इंडस स्टार में ट्रेंड पॉजिटिव है। स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है, कुछ दिन पहले ही 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था। तो बिल्कुल खरीदारी करने की राय रहेगी। 187 की स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे, और 198 और 200 के टारगेट आप बिल्कुल सेट कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना हो तो आई थिंक जनवरी मंथ का जो 195 वाला कॉल ऑप्शन है वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 9 रुपए 15 पैसे के भाव चल रहे हैं, 6 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं, और 15 से 17 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, इंडस टावर्स। और इस बीच एक बार आप लेके आइए BHL। मैं एक दो स्टॉक्स लेके आऊँगा आपकी स्क्रीन पर जहाँ मोमेंटम बहुत बढ़ रहा है। BHL में 194.40। BHL एक जोन पकड़ता है, उसमें कंसोलिडेट करता है और उसके बाद इजेक्ट करता है। कल इजेक्ट करने के रिफ्लेक्शंस आ गए थे। इसकी जरा 200 की कॉल रखिएगा स्क्रीन पर। अमित जी, 200 कॉल BHL न्यू सीरीज जनवरी का कितने में ट्रेड करा दिखाइए जरा। मेरे पास इस वक्त ऑप्शंस के रेट नहीं है। क्या चेस करना चाहिए इस ब्रेकआउट को? किसी एक 9.85, एक सेकेंड रुकिएगा। 9.85 मेरे ख्याल से एक्सपेंसिव है, बट क्योंकि ये 5 रुपये तो इसकी वैसी हो गई, इंट्रिंसिक वैल्यू ही हो गई, तो ठीक है, रीजनेबली प्राइस्ड है। 9.85 लेनी चाहिए क्या इस वक्त ये? जी वीरेंद्र जी, अगर हम कल का सत्र देखें तो जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है वहां पे वॉल्यूम्स काफी हाई हैं। मुझे और आज का हम फॉलो अप बाइंग अर्ली मॉर्निंग में देख रहे हैं तो मोमेंटम तो यहाँ पे इंटैक्ट है। अगर लेना चाहिए तो बहुत टाइट स्टॉप लॉस 9.85 का इसका प्राइस है। ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे, एक 6 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ लीजिए फॉर अ टारगेट ऑफ 15 रुपीज। स्टॉप लॉस, बात आपने सही कही, क्योंकि ये जिस प्रकार का ट्रेड है या तो ये अभी फ्लाई करेगा वरना ये फिर 10 डे पे आ जाएगा। तो एक स्टॉप लॉस बहुत टाइट ज़रूरत है आपको। और निफ्टी में एक बार सुबह का बेस लेके आइएगा, इट वाज 21,696। 21,696 निफ्टी का आज का फर्स्ट बेस था, और आज का लो जो है वो 21,703 का है। लगभग 7 अंकों के फ्रैक्शन से निफ्टी नीचे आया, अब करीब 21,750। अभी जब तक नहीं जा रहा है तब तक स्टॉप लॉस नहीं कट रहा है, अप्रोच यही रखिए, बेस 1 को बाय कीजिएगा। मुझे मालूम है किसी न किसी दिन ये निकलेगा, बट जब तक नहीं तब तक उसको साधे रखिए। याद रखिए, अगर आपने ट्रेड लिया है तो पिवट पॉइंट्स पे प्रॉफिट्स को बुक करना ज़रूरी है। आप एक बहुत ही कंफर्टेबल ट्रेजेक्टरी में आप कतई भी नहीं है, आप एक बहुत ही ओवरबॉट ट्रेजेक्टरी में हैं।
इस बीच मैं बार बार तवज्जो जिस स्पेस को दे रहा हूँ, दैट्स निफ्टी एफएमसीजी। अब लेके आइए आप आपकी स्क्रीन पे, लेट्स ब्रिंग हिंदुस्तान यूनिलीवर। अभी आईटीसी का जिक्र हुआ था, आईटीसी इज एट डे हाई, हर्षदा ने भी इसका जिक्र किया। एक बार हिंद यूनिलीवर को रखिएगा, इट्स 2646 2646 पे एक प्लीज इसके कैंडलस्टिक चार्ट ले आइएगा। इसने एक कैंडल के हाई को बाइसेक्ट किया है। 4 दिसंबर 2023 की कैंडल का स्विंग हाई था और एग्जैक्टली वही पॉइंट था 21 जुलाई 2030 की कैंडल का ब्रेकडाउन पॉइंट। बहुत ही अच्छा चार्ट है, जाके रीड कीजिएगा, ट्रेड पर्सपेक्टिव से नहीं, लर्निंग पर्सपेक्टिव से भी। लेकिन स्टॉक्स बेस से कैसे निकलते हैं उसका एक बहुत ही जीतता जाता उदाहरण एचयूएल है। प्रकाश सर, आपका एचयूएल पे टेक? बिल्कुल, एचयूएल का जो चार्ट है अच्छा लग रहा है। सेटअप के हिसाब से एक अप मूव मिलना चाहिए। 2648 पर ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट लॉजिकल टेक्निकल टारगेट होना चाहिए 2675 का, वहां तक जाना चाहिए। स्टॉप होगा 2630 का। तो एचयूएल बाई मूड पर है। 5 दिनों से एक अप मूव मिला है, एक आज का दिन भी अप मूव मिल सकता है। यस, एचयूएल इज गुड। ओके, एचयूएल इज गुड, एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर आज की तेजी में। अच्छा, बाय द वे आरबीएल बैंक पर एक बार नजर डालिएगा, और ये स्टॉक 283 के टारगेट के लिए मानस ने मेंशन किया था जब हम प्री ओपन में मार्केट्स डिस्कस कर रहे थे और स्टॉक डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, फ्यूचर्स में तो 283 का हाई इसने छुआ है। अब मानस इसको एक्सटेंड करना है, स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे या नहीं? देखिए, बिल्कुल स्टॉक जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करके 174 पे लगा लें, क्योंकि अब एक नया ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। 280 रुपए के ऊपर सस्टेन करेगा तो कम से कम 292 तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो आई थिंक स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 274 करके अपनी पोजीशन में बने रहिए। ओके, तो ये फिलहाल 294 आपका अगला टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस ऑफ कोर्स ट्रेल करते जाएंगे। इस पर्टिकुलर ट्रेड के साथ बने रहना है। गौरांग हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरांग, गुड मॉर्निंग। पहले तो मैं आपसे राय लेना चाहती हूँ ये एचपी, बीपी, आईओसी पे क्या ट्रेड बनेगा, क्योंकि शुरुआत इन सभी काउंटर्स की दरअसल मुनाफा वसूली के साथ हुई। अब 3% नीचे एचपीसीएल, बीपीसीएल में देख रही हूँ 2-2.5% नीचे, और आईओसी भी करीब 1-1.5% नीचे है। तीनों को आप क्या इस समय के लिए प्रॉफिट बुक करेंगे, शॉर्ट करेंगे, क्या करेंगे इन दी इवेंट की प्राइस कट आएगा 10 रुपए प्रति लीटर का? धन्यवाद हर्षदा आपका, और आप सभी को शुभ प्रभात और सादर प्रणाम हमारे तरफ से। तो पहले तो बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी की राय है तीनों ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी। कल मेरे ख्याल से शाम को लक्ष्मण रॉय जी ने इस खबर को लेकर के थोड़ा स्पष्टीकरण किया था। 10 रुपए प्रति लीटर तक की कटौती संभव है पेट्रोल और डीजल पर। इसमें से कितना भुगतान सरकार करेगी और कितना भुगतान ऑयल मार्केटिंग कर सकती है, इसका अंदाजा अभी तक नहीं लगाया, क्योंकि औपचारिक स्तर पर मेरे ख्याल से सरकार के तरफ से कोई घोषणा आई नहीं है। क्या मुनाफा वसूली करनी चाहिए, आपका प्रश्न? तो अगर समय दे सकते तो निवेशित रहिए। मेरे ख्याल से उतावलापन करके कोई मतलब नहीं है। ये कभी ना कभी होना था हर्षदा, क्योंकि काफी लंबे समय से हमने पेट्रोल और डीजल, एलपीजी, केरोसिन पर काफी ऊपरी तरफ के दाम देखे थे, वो स्थिर भी रहे थे। और अब क्योंकि कच्चे तेल के दाम नीचे आए हैं, रुपए में थोड़ी स्थिरता है डॉलर के मुकाबले, और एक बहुत बड़ा चुनाव अगले साल हम देखेंगे, इसको लेकर के शायद थोड़ी बहुत मानवता जागी है। ये शायद आप और हम जैसे सब उपभोक्ता हैं, इनको थोड़ा बहुत लाभ मिल सकता है अगर औपचारिक स्तर पर ये घोषणाएं होती है। तो खबरों को ले कल अगर आप देखेंगे तो बहुत शानदार, मेरे ख्याल से 6-6, 7-7, 8-8 प्रतिशत के ऊपर की स्तर देखे थे तीनों ही ऑयल मार्केटिंग कंपनी। तो अगर उतावलापन नहीं करना है, समय आपके पास है, तो मेरे ख्याल से आप निवेशित रहे। खबरों को लेकर के ये रिएक्शन आ रहा है, मेरे ख्याल से ये भी एक इतिहास बन जाएगा। ओके, तो पैनिक में कोई ट्रेड ना ले। बीपीसीएल इस समय कुछ रिकवरी दिखा रहा है। आज सुबह के डिप के बाद यहाँ पर कुछ रिवर्सल आता हुआ देखने को मिला है। अच्छा, 4 का चौका तैयार करके रखिएगा, आपके पास आएंगे। गौरांग जी, ऑफ कोर्स आपसे तो मैं मिड कैप फंडा लूंगी, लेकिन सस्ता ऑप्शन प्रशांत सावंत आपके लिए रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज कुछ नया निकालें ट्रेड। चंदन एफनो सुपरस्टार के लिए आपके पास आएंगे, चार्ट का चमत्कार गावस्कर से लेंगे, और ऑफ कोर्स मिड कैप फंडा गौरांग शाह साहब से लेंगे। तो ये सभी ट्रेड्स हमारे जानकार आइडेंटिफाई करना शुरू करेंगे, आई एम श्योर। लेकिन 1-2 ट्रेड्स जो इस समय थोड़ा सा और मोमेंटम दिखा रहे हैं, उस पर नज़र डाल ली जाए।
तो आप देखिएगा मंदी की तरफ या फिर मुनाफा वसूली की तरफ दरअसल इंडिया मार्ट है। इंडिया मार्ट 3-3.5% का करेक्शन दिखा रहा है। मानस, मुझे याद है इसकी हमने खूब चर्चा की थी दिसंबर के महीने में ही जब मोमेंटम दिखाया था। अब बताइए, ये जो पॉज है या फिर ये जो मुनाफा वसूली है, ये क्या लंबी चल सकती है? जो रीसेंट पास में गेन्स होने थे वो हो चुके हैं? देखिए, पिछले 3-4 हफ्ते से एक रेंज में स्टॉक आ गया है। 2850 पे रेजिस्टेंस है, 2600 पे सपोर्ट है। तो जब तक इस रेंज के बाहर ना निकले तब तक कोई फ्रेश ट्रेड नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप 2600 के स्टॉप लॉस से आप बने रह सकते हैं। फ्रेश खरीदारी 2850 के ऊपर करेंगे। ओके 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 आईटीसी को देखिए 467। डायरेक्टर साहब मेरे को बताइएगा किसने पिक किया था? ये सुबह की कॉल थी ये अमित जी की, और ये अच्छे करते हुए और एक बार लेके आइए आप आपकी स्क्रीन पे, दैट्स टाइटन एट 2690। अच्छा मूव देता हुआ, हालांकि हल्का सा बैकफुट आया, रिट्रेस हुआ है थोड़ा सा हायर लेवल से। एक बार अब लेके आइए आप आपकी स्क्रीन पे जरा अपोलो टायर्स 1.25% ऊपर। जो स्टॉक्स नीचे वाली ट्रेजेक्ट्री से यानी बेस से बाहर निकल रहे हैं उनमें इनका नाम शुमार होता है। प्रकाश सर, अपोलो टायर्स पे आपका व्यू 449.20 डी हाई पर ट्रेड करता हुआ। अपोलो टायर्स बिल्कुल अच्छा लग रहा है मुझे। एक ब्रेकआउट मिला है कंसोलिडेशन के बाद, ट्रेड कर रहा है 445 पर। स्टॉप लगाइए सिर्फ ₹5 का, 440 का। टारगेट 460 के नजर आते हैं। यस, अपोलो टायर्स में तेजी है और एक ब्रेकआउट मिला है, ये कायम रहेगा ब्रेकआउट, ऐसा लगता है। जी माफ़ी चाहूँगा मैं अमित जी, दोबारा इस पे व्यू चला गया, बट स्क्रीन पे बार बार इसके कुछ ऑप्शन स्टैट से अपीयर होते थे। स्पेशली 440 की कॉल जो है वो कुछ कंसंट्रेशन दिखा रही थी, तो वो अच्छा मूव देता हुआ, तो मैंने इसलिए इसका जिक्र कर दिया। इंडेक्स अब छोटी सी ट्रेजेक्ट्री को आइडेंटिफाई कर चुका है, वही 21,700 द डाउन साइड और 21,760 ऑन द हायर साइड। मेरे ख्याल से इस रेंज से निकलने में वक्त लगेगा इसको। एक बार आप लेके आइएगा M&M फाइनेंस, उसके बाद हम चार का चौका का शुरुआत करेंगे। M&M फाइनेंस आपकी स्क्रीन पे 277, बहुत बड़ा मूव नहीं है बट लोअर ट्रेजेक्ट्री से बाहर निकलता है। एक चार्ट चेक लेंगे, नॉट एग्जैक्टली अ ट्रेड। मानस, आपका ट्रेड, आपका व्यू M&M फाइनेंस पे? देखिए, M&M फाइनेंस पे कंसोलिडेशन दिख रहा है। अब मैं केवल इंतजार कर रहा हूँ 100 डे मूविंग एवरेज को 20 हो जाए एक बार, तब खरीदारी करेंगे। तो 282 रुपए के ऊपर खरीदारी करेंगे। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 270 के स्टॉप लॉस से आप अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए M&M फाइनेंशियल का भी ट्रेड आ चुका है। अच्छा, बाय द वे इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर एक बार दिखा देते हैं। निफ्टी बैंक करीब 200 पॉइंट नीचे इस समय। निफ्टी खुद करीब 45 अंकों की गिरावट पर ट्रेड कर रहा है। एक ही सेविंग ग्रेस है इस समय तेजी में, वो है मिड कैप इंडेक्स जो करीब 90 पॉइंट ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये है फिलहाल आपके लिए अब तक की स्थिति। चलिए अब इसे मोड़। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।